साथ इस मुखाए हैं कि तुम हमारा प्रभु हमारा स्वामी है, हमारा बचाने वाला परमेश्वर। हम तेरे वचन पर ध्यान करेंगे, हमसे बोल अब बात कर। आज का वचन तेरी तरफ से हो, मुझसे ये वचन हमारे जीवन को बदले, आशीष दे और तेरे हमारा संबंध तुझसे हो जाए, हमें जीवन मिल सके। क्रिस्त यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आइए भाइयों बहनों, हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 और उसकी 6 आयत, यूहन्ना और उसका 14 अध्याय उसकी 6 आयत पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूँ, परमेश्वर हम पिता के पास नहीं पहुँच सकते। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने फिर से हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन, प्रभु के भवन में आ सकें और उसके वचन को सुन सकें। साथ में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमारी सहायता मदद करी है और इस बीमारी महामारी से बचाया है। साथ में जो लोग चर्च में हैं और फेसबुक पर सुनेंगे, प्रभु उन सब की सहायता, उनके सबको बीमारी आने से बचाएं, सबको आशीष दे। हमने मार्ग के बारे में सुना, मार्ग सच्चाई के बारे में सुना, आज जीवन के बारे में सुनेंगे। और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जीवन हूँ। क्या हूँ मैं? जीवन हूँ। और प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए इस धरती पे आया। बार बार उस जीवन के बारे में कहते हैं। क्यों? कि परमेश्वर ने इंसान को अपनी शकल और सूरत पे बनाया, एक पुतला बनाया और उसके अंदर जीवन का सांस फूंका। और ये जो अदन की वाटिका में आदम को रखा था, मौत ने उस जीवन को छीन लिया और परमेश्वर के साथ उसका संबंध टूट गया और मौत इंसान को मारने लगी। उसी चीज को हमेशा का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आया और लोगों से, ये नहीं कि उसने एक आदमी में बात करी, उसने अपने चेलों से, भीड़ से और फरीसी सदूकियों से बात करी कि मैं वही परमेश्वर हूँ जिसको मैं, लोगों को मैं जीवन देता हूँ और जीवन मेरे द्वारा मिलता है। हम ये सोचते हैं कि जीवन खाने पीने से नहीं मिलता है, ये नहीं बात है। जीवन का देने वाला परमेश्वर है। कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर जीवन देता है। आप देखते होंगे जब कोई इंसान मर जाता है, वही पुतला पड़ा रहता है और उसका जीवन उसके अंदर से क्या जाता है? निकल जाता है। और इसी चीज को प्रभु बताता है कि मैं जीवन हूँ। मैं क्या हूँ? जीवन हूँ। आइए मैं आपको उस पुराने नियम में ले जाना चाहता हूँ कि जो प्रभु जो जीवन का देने वाला है वो कैसे उत्पत्ति में हमें बताता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 7वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो वहां पर परमेश्वर हमसे और आपसे बात करेगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 7वीं आयत। तब भी यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। इंसान को मिट्टी से रचा। किससे रचा? मिट्टी से रचा और उसके अंदर उसके नथों में जीवन उसका क्या फूंक दिया? नथें जो नाक है उसमें सांस डाली और वो जीवित प्राणी बन गया। क्या बन गया? जीवित प्राणी बन गया। आज परमेश्वर हमें बताता कि मैं वही परमेश्वर हूँ जो अदन की वाटिका में मैंने इंसान को रचा, अदन की वाटिका में आदम को रखा और वो एक जीवित प्राणी बन गया। और हम जानते हैं कि परमेश्वर अदन की वाटिका में आदम हव्वा से मिलने आता था। शैतान को ये अच्छा नहीं लगता था कि परमेश्वर इंसान से संगति करे और उस चीज को तोड़ना चाहता था और तोड़ चुका और इंसान को पाप में डाल दिया और परमेश्वर से इंसान का संबंध क्या हो गया? टूट गया और मौत उनके बीच में आ गई। क्या आ गई? मौत। लोगों के अंदर मौत छाने लगी और लोग परमेश्वर से दूर होने लगे। और उसी जीवन को देने के लिए, उस मौत को फतेह पाने के लिए यीशु मसीह इस धरती पे आया ताकि मौत का डंक तोड़ा जा सके और लोग परमेश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ सके जीवन प्राप्त करके। मरकुस की इंजील उसका 9 अध्याय और उसकी 22वीं आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है
परमेश्वर में बताता है कि परमेश्वर हमारा प्रभु है जो इंसान को जीवन देता है, और जीवन देने के लिए प्रभु आता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आओ और मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन दूंगा। मरकुस उसका 9 अध्याय और उसकी 22वीं आयत। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। देखिए प्रभु, एक इंसान अपने बच्चे के लिए परमेश्वर से विनती कर रहा है, प्रभु ये इसका जीवन दुष्ट आत्मा नाश करना चाहती, कभी आग में तो कभी पानी में। आप भी बचा सकते हो इसको, आप भी जीवन दे सकते हो, आप भी इसे दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे सकते हो। और वो प्रभु इंसान के बीच में खड़ा है और जीवन देने के लिए आया। एक पिता अपने बच्चे के लिए प्रभु से विनती कर रहा है, प्रभु मैं बहुत परेशान हूं, मैं तेरे चेलों के पास ले गया और ये निकाल नहीं पाए। प्रभु कहता है लाओ, मैं इसको जीवन दूंगा। और शैतान कभी नहीं चाहता कि उसके लोग उसके पास जाए और हमें किसी ना किसी कामों में क्या करेगा, रोक के रखेगा, ताकि हमारा संबंध परमेश्वर से अलग हो जाए। यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसके 3 आयत से 5 आयत तक पढ़ें तो प्रभु हमें बताता है। यूहन्ना की इंजील उसका 1 अध्याय और उसकी 3 से 5 आयत। यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसकी 3 से 5 आयत। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। क्या है? सब कुछ उसी के द्वारा लिखता है। सब कुछ, इंसान, प्रकृति, पेड़ पौधे, जानवर, सब किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? प्रभु यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ, परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ। आगे, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुई, उसमें जीवन था, उसमें जीवन था। और वह देखिए, अगर पेड़ की जड़ें काट दे तो उसका जीवन क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। मछली को पानी से निकाल दे उसका जीवन नाश हो जाएगा। है, अगर हमें संसार के लोगों से अलग कर दिया जाए कमरे में तो हम भी क्या हो जाएंगे कुछ दिन के बाद? है, आज जीवन का देने वाला कौन है? यूहन्ना लिखता है उसमें जीवन। प्रकृति को उसने बनाया, मुझे उसने बनाया। आज अगर मैं जिंदा हूं तो प्रभु के अनुग्रह से हूं। आप लोग जो चर्च पे बैठे हैं, प्रभु के द्वारा जीवन दिया गया है। और यीशु मसीह कहता है मैं जीवन हूं। तो जीवन कौन देता है? यीशु मसीह। मेरे प्यारे भाइयों, यीशु मसीह खुद कहते हैं आकाश के पक्षी को देखो जो ना बोते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम अच्छा खाएंगे जीवन। अरे बहुत करोड़ अरबपति खरबपति है, वो अच्छा नहीं खा पाते, पैसा है, उनको हजारों बीमारी से पीड़ित है। लेकिन प्रभु ने आपको उन सब चीजों से क्या आगे पढ़िए, देखिए क्या कहता है, आगे पढ़िए। जीवन मनुष्य की ज्योति था। ओ मनुष्य क्या है? ज्योति था। यीशु मसीह ज्योति था। जीवन भी है और ज्योति भी है, वो द्वार भी है। आगे, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। ओहो, लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आज इंसान जीवन को पाने के लिए दौड़ रहा है, इंसान खुशी पाने के लिए दौड़ रहा है। और यीशु मसीह कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बहुतायत का क्या दूंगा? जीवन दूंगा, खुशी दूंगा, आनंद दूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, डैनियल को लोगों ने शेर की मान में डालने की कोशिश की, डाल दे गया। सोच रहे डैनियल का जीवन नाश हो जाएगा, वो मर जाएगा, लेकिन जीवन का देने वाले ने डैनियल को क्या कर दिया? बचा दिया। बचाया था नहीं जी? बचाया। अभी हमने पढ़ा था मरकुस की इंजील, लोगों ने आग की भट्टी में लोगों को डाल दिया कि भस्म हो जाएंगे, जल जाएंगे, लेकिन जीवन का देने वाला प्रभु उस आग के अंदर आकर उन्हें जीवन देके चला गया। और राजा कहता है कि हमने क्या 3 जन निकाले थे, 14 परमेश्वर के पुत्र के समान हैं। और यीशु मसीह कहता है मार्ग, सच्चाई और जीवन में हूं, मैं वही प्रभु हूं, मैं डैनियल का परमेश्वर, मैं मेशक का परमेश्वर हूं। मैं जीवन देने के लिए आया। आओ थके मानो बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको क्या दूंगा? जीवन दूंगा, विश्राम दूंगा, तुमको मैं आनंद दूंगा, तुम्हारे जीवन से सारे दुख चले जाएंगे।
लेकिन हम उस जीवन के को पाने के लिए तैयार हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना लिखता, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसकी 11वीं आयत को पढ़िए। हाँ, और वह गवाही है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। क्या है? जीवन किसके में है? यीशु मसीह के पास है, उसमें जीवन है। यूहन्ना पहला यूहन्ना लिखता है और जीवन यीशु के द्वारा मिलेगा। हमें यीशु से हमारा संबंध जुड़ जाए, चर्च के लोगों का संबंध जुड़ जाए, फेसबुक के सुनने वालों का संबंध यीशु से जुड़ जाए। आपको किसी बात की घटी होगी। भजन संहिता का लिखने वाला क्या कहता है 23 के अंदर? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं। हमें वो जीवन देगा। ये नहीं कि हम चल फिर रहे, जीवन की सब चीजों को सप्लाई करेगा, सारी आशीष से भरपूर करेगा। हमें किसी बात की क्या नहीं होगी? घटी नहीं। वो मौत के बारे में बता रहा और जीवन के बारे में बता रहा है। अभी हम देखेंगे शैतान ने यीशु मसीह को बहुत तंग किया हमसे। हम तो क्या, हम थोड़े दुख में ही हाथ पैर ढीले कर लेते हैं, लेकिन यीशु मसीह खुलने का कह रहा है कि मैं जीवन देने के लिए इस धरती पे आया। आप लोग बहुत कोट करते हैं, वो आयत बहुत लोगों को मालूम है, यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने अपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मतलब हम यीशु मसीह के पास आ जाएं, यीशु मसीह का वो जीवन ले लें जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया। उस नेक सामने स्त्री को दिया था, दिया था नहीं दिया? यीशु मसीह ने उस मरियम को दिया था जिसमें से दुष्ट आत्मा निकली थी। वो जीवन देने की बात कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर कहता, यूहन्ना लिखता है कि उसके पुत्र में क्या है? जीवन है। अगर आप एक आम खाते हैं, आम का गूदा खा लिया, उस गुठली को आपने जमीन में फेंक दिया, वो कुछ दिन के बाद वो पौधा बन जाए। उस गुठली के अंदर जीवन है, उसके फल ने आपको ताकत दी है। आज प्रभु का बीज हमारे अंदर होना चाहिए, वो ताकि हम प्रभु हमारे अंदर बढ़े। इसलिए पौलुस कहता है तुम उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई और गहराई को पहचान सको। प्रभु हमारे अंदर है। हम बड़ा दिन बनाए, अरे बड़ा दिन में रोज यीशु मसीह हमारे जीवन में पैदा हो, रोज यीशु मसीह हमारे जीवन में बढ़े, यही बड़ा दिन है, ताकि हमें रोज नया जीवन भेजे। इसलिए दाऊद कहता है मेरा जीवन उमड़ रहा है, मुझे किसी बात की क्या नहीं है? घटी नहीं है। जिनके पास यीशु है उनके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं है। जीवन लेना चाहिए। निर्गमन उसका 4 अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर 4 आयत तक पढ़िए। निर्गमन 4 अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर 4 आयत तक पढ़िए। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा तेरे हाथ में वे क्या है? वह बोला लाठी। उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे। तब जब उसने उसे भूमि पर डाल दिया तो वह सांप बन गई और उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा हाथ बढ़ाकर अपनी उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर। देखिए खुदावंद मूसा से कह रहा है मैं वही प्रभु हूं, किसका? इब्राहिम का, इजाक का, याकूब का। मैं अदन की बाटी का, आदम का परमेश्वर हूं। तेरे हाथ में क्या है? बताइए आप चर्च के लोग। आज हम अपने हाथों में दूसरी चीज लेकर चलना चाहते हैं, प्रभु का वचन नहीं। क्यों? चर्च ने बाइबल रख दी चर्चों के अंदर, बाइबल लाने की भी आदत छुड़वा दी। कितनी अफसोस की बात है। मूसा के हाथ में एक लाठी थी और मूसा को बता रहा है मूसा मैं लाठी में भी क्या कर सकता हूं? जान डाल सकता हूं। मैं सूखी लाठी से सांप बना सकता हूं।
मैं वो प्रभु हूं, आदि का परमेश्वर हूं, अनंत का परमेश्वर हूं, आदि अनंत का परमेश्वर हूं। मेरे द्वारा सारी सृष्टि रची है। और लाठी क्या बन गई? स्वाभाव। मूसा डर गया, उन्होंने उसका डर को भी दूर किया। आज हम लोग डरे हुए हैं क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है? जीवन। आज हमारे पास यीशु नहीं है। और यूहन्ना लिखता है, पहला यूहन्ना, जिसके पास पुत्र है उसके पास क्या है? जीवन है। मूसा को तो इब्राहिम का परमेश्वर मिल गया, इस्हाक का परमेश्वर मिल गया, याकूब का परमेश्वर मिल गया, इसलिए वो ये फिरौन के सामने खड़ा हो गया। उसे अनुभव हो गया, अब जीवन का देने वाला मेरा प्रभु मेरे साथ चलेगा, लाल सागर को सुखा देगा, आकाश से मन्ना खिला देगा। और जीवन देने वाला प्रभु उसके पास खड़ा और उससे बात करता है। हमारा प्रभु जीवित है। हमारा प्रभु क्या है? जीवित है। परमेश्वर चाहता है, प्रभु चाहता है कि हमारे साथ प्रभु पाया जाए, हम प्रभु से प्यार करें और प्रभु हमारे जीवन में हमें जिंदगी दे। मेरे प्यारे भाइयों, मूसा से प्रभु कहता है, तो लोगों से कहना, तो ये कहना कि मुझे तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे भेजा है, तुम मुझ पर विश्वास करो। और खुदावन फिर से भी कह रहा है, मैं वही प्रभु हूं तो मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। मैं इसलिए पुराने नियम में से किस्से इसलिए पढ़वा रहा हूं, ऐसे नहीं कि यीशु मसीह अचानक आ गया। पुराने नियम में भी प्रभु के बारे में मूसा ने लिखा था। यूहन्ना निर्गमन उसका 18 अध्याय में मुंह जबान नहीं पता था, 18वें अध्याय को कल बैठ के पढ़ लीजिए। वहां पर एक आयत पढ़ी, मूसा कहता है, मेरे समान एक नबी पैदा होगा, तुम उसकी सुनना। वही प्रभु आज से 21 सदी पहले धरती पे आया था, जीवन देने के लिए आया था। अगर आज मैं चर्च में खड़ा हूं तो ये प्रभु का अनुग्रह है, इसलिए मैं वचन सुना रहा हूं। आज प्रभु की दया मुझ पर है, उस जीवन के बारे में उसने मुझे जीवन दिया है और किसी बात की मेरे जीवन में कमी नहीं आने दी। और ये कहता है, परख के देखो यहोवा कैसा भला है। गिनती की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसकी हम अगर पढ़ें 6 आयत से लेकर 6, 8, 9 आयत तक पढ़े तो हमें पता लगेगा। 11वीं आयत। अतः मूसा ने इस्राएलियों से ये बातें कही और उनके सब प्रधानों ने अपने अपने लिए अपने अपने पूर्वजों के घराने के अनुसार एक एक छड़ी उसे दी। इस प्रकार देखिए, लोग मूसा से के सामने, हारून के लिए मूसा के सामने कुड़कुड़ाने लगे, क्या तू ही नबी है? हम नहीं है। खुदा को बहुत बुरा लगा और खुदावन ने ये कहा, अच्छा भाई तू 12 गोद की क्या लिया? लकड़ी इकट्ठी कर ले, तम्बू में रख दे और सबके नाम खूब घोप दे, सबकी लकड़ियों पर नाम लिख दे। और रात हुई, दिन हुआ, रात हुई, प्रभु ने फिरौन की लकड़ी, माफ कीजिए, हारून की लकड़ी के अंदर से हारून की लकड़ी से मैं कली आए, फूल खिले, बादाम आए। फिर सूखी लकड़ी में क्या लगे? बादाम लगे। वहां पर दिखा रहा है, मैं लकड़ियों में जान डालने वाला क्या हूं? परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें चुनने वाला परमेश्वर, जिसको मैं चुनना चाहता हूं मैं उसको चुनता हूं। आज हम लोग कहते हैं, खुदा के सेवक कहते हैं कि प्रभु ने हमें चुना है, लेकिन वो ये ज्यादा वचन की बात नहीं करते, पैसे की बात करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, और प्रभु कहता है इस लकड़ी को तंबू के अंदर हमेशा के लिए रखना कि मैंने सूखी लकड़ी में से क्या निकाले? बादाम लगाए, फूल खिले हैं। मैं और आप सूखे हुए लोग हैं, सूखे। प्रभु से कहें, प्रभु मैं सूख गया हूं, मैं बर्बाद हो चुका हूं, मैं निराश हो चुका हूं, मेरे चेहरे पर फिर से कलियां लगा दे, मेरे चेहरे में फिर से खुशी ला दे, मेरे जीवन में खुशी ला दे, ताकि लोग कहे भाई तू वही है। एक अंधा कहता है, पहले मैं अंधा था, अब मैं देखता। हमें आज से प्रभु से ये नहीं कहा, प्रभु मैं तेरे सामने सूख गया हूं, आप मुझे मेरे जीवन के अंदर फिर से खुशहाली ला दे।
मेरे जीवन के अंदर फिर से वो आनंद ला दे। मेरे जीवन के अंदर यीशु मसीह कहते हैं कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। आ गई वही वाली बात। जब प्रभु सूखी लकड़ी के अंदर जान डाल सकता है, बादाम लगा सकता है, तो ये नहीं कर सकता। लेकिन आज तक हमने ये नहीं कहा प्रभु से, प्रभु आप मेरे जीवन के अंदर प्रभु ऐसा करिए। आप मेरे जीवन के अंदर है आप जो निराशा का जीवन हो चुका है, जो जीवन परेशानी का हो चुका है, प्रभु आप उस जीवन को हरा भरा कर दीजिए। कितनी बड़ी बात प्रभु से कहना चाहता जी। आज प्रभु चाहता है कि मेरे जीवन के अंदर ये चीज पाई जाए। आज खुदावन चाहता, और प्रभु ने तब मूसा ने छड़ियों को यहोवा के सामने निकाल के सब इस्राएल के पास ले गया, और उन्होंने अपनी अपनी छड़ी पहचान ली। 10वीं आयत, तब प्रभु ने उससे कहा कि इस छड़ी को क्या कर, सामने अपनी अपनी छड़ी पहचान ली। आज प्रभु के पास आप और मैं जाएं और प्रभु से खोल के कहें। आप सैमुएल की मां को देखे, वो निराशा का जीवन व्यतीत कर रही थी, प्रभु के भवन में गई, प्रभु मुझे आशा दे, जीवन दे, खुशी दे, तो मैं उस बच्चे को तेरे घर में छोड़ जाऊंगा। और खुदाना निर्व्यवस्था वितरण उसका 30वां अध्याय उसकी 20वीं आयत को पढ़े हम। मेरे भाइयों बहनों, व्यवस्था वितरण उसका 30वां अध्याय की 20वीं आयत। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और धीरज जीवन यही है। क्या कहता प्रभु, तू अपने परमेश्वर से प्रेम करना और उससे लिपटे रहना, और यही तेरा क्या है, दीर्घ जीवन यही है। तेरा जीवन और दीर्घ आयु यही है। अगर आप प्रभु से प्रेम करोगे तो आपको जीवन मिलेगा और लंबी उम्र मिलेगी। बाबा रामदेव का उम्र बिना है। जीवन का देने वाला कौन है? परमेश्वर है। कौन है? परमेश्वर है। आगे हम पढ़े, देखिए क्या लिखता है, जिस देश को यहोवा इब्राहिम ने जाके याकूब के पुत्र को देने की शपथ खाई है, तो उस देश में बहुत क्या होगा, बसा रहेगा। जब जीवन रहेगा तभी तो बसोगे, और जब जीवन नहीं रहेगा तो क्या बसोगे। तो आपको मुझे क्या करना है? जीवन पाना है तो प्रभु से प्यार करना है और प्रभु की आज्ञा को मानना है, तो प्रभु आपको अपने घर में बसने देगा, आपको अपने हाथ में बसने देगा, जो लोग सुन रहे वो उनको वहां बसने देगा। कितनी बड़ी बात प्रभु कहता है। व्यवस्था वितरण उसका 32वां अध्याय और उसकी 39 और 40वीं आयत को पढ़िए। हाँ, इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूँ और मेरे संग कोई देवता नहीं। हाँ, मैं ही मार डालता और मैं ही। क्या कहता है प्रभु? कहता, देखिए पुराने नियम में कह रहा, मेरे साथ कोई और देवता नहीं, मैं अकेला हूं, मैं ही तो मारता हूं, मैं ही खिलाता हूं। उसी चीज को यीशु मसीह यूहन्ना 14:6 में कहता है, मैं क्या हूं? जीवन। अभी हम देखेंगे नबियों ने मुर्दों को जिलाया, यीशु मसीह ने नहीं जिलाया था। यीशु मसीह कहता है मैं मुर्द, जैसे पिता जिलाता, अभी हम देखेंगे वैसे मैं भी जिलाता हूं। देखेंगे क्या कह रहा है, फिर से पढ़िए कि मैं मार डालता हूं और जिलाता भी हूं, मैं घायल करता हूं और मैं ही चंगा करता हूं। मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि मैं अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर कहता हूं, क्योंकि मैं अनंत काल के लिए जीवित हूं। मौत यीशु मसीह को बंद करके नहीं रख पाई, वो अनंत काल तक जीवित है। फिर भी हम क्या है, परेशान रहते हैं। अब अपने कम से कम इस आयत को अंडरलाइन कर लो, कितनी बड़ी है। प्रभु ने पुराने नियम में व्यवस्था वितरण में कहा
क्या कहा? मैं ही मारता हूं, मैं ही जिलाता हूं, मेरे साथ कोई और देवता नहीं, मैं अकेला, मैं ही चंगा करता हूं, मेरे हाथ से कोई, मैं ही घायल करता हूं। ठीक है, और मैं अनंत काल का क्या हूं? जीवित हूं, अनंत काल तक जीवित। इसलिए दाऊद कहता है कि भजन संहिता ना वो ऊँगता है और ना सोता है, वो झपकी भी नहीं मारता। अगर रात को आप जाग जाओगे तो जहां कहीं बैठोगे तो आपको झपकी लगती रहेगी। तो आपसे लोग को कहेंगे पादरी साहब रात को क्या करें सोए, तो आप कहोगे हाँ भाई मैं ठीक से सो नहीं पाया, समझे। और कोई आपका दयालु होगा तो कहे पैसा अच्छा जाए यहीं सो जाओ, आप अपनी नींद पूरी कर लो। आज परमेश्वर चाहता देखिए प्रभु ने यीशु मसीह क्यों कहता है कि मैं अनंत काल तक क्या हूं? जीवित हूं, मैं ही जीवन देता हूं, मैं ही मारता हूं। देखिए प्रभु ने आदम से नहीं कहा था जब उसने पाप कर लिया तो मट्टी से बना है, मट्टी में मिल जाए। अब पाप नहीं करता ये मौत आती ही नहीं, आदमी जिंदा ही रहता। पाप के कारण मौत आई है और ये सीधे आयत लिखी गई है। मेरे प्यारे दाऊद क्या लिखता है देखिए, भजन संहिता का लिखने वाला क्या लिखता है, भजन संहिता 36 और उसकी 39 आयत। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। वो जीवन का सोता यीशु मसीह ने औरत से कहा था अगर तू जीवन का जल मांगते तेरे जीवन में सोता बन जाता है। यीशु मसीह ने कोई नहीं कहा। और दाऊद जानता है कि प्रभु जीवन देता है, जीवन का सोता है, हम सबको उसने जीवन दिया है। नीति वचन 14 की 27वीं आयत को हम पढ़ें, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। हाँ। और उसके द्वारा लोग मृत्यु के बंधों से बच जाते हैं। उसके मृत्यु से क्या जाते हैं? बच जाते। अगर हम प्रभु का भय मानेंगे तो हम मृत्यु से भी बचेंगे। मौत तो आएगी, वो मौत नरक वाली मौत नहीं, हमें प्रभु इस संसार से अनंत काल की जिंदगी में ले जाएगा। हमें प्रभु से प्रेम करना है, उसकी आज्ञा को मानना है, उससे उसका भय मानना है। प्रभु पुराने नियम में जीवन के बारे में लिखवाता था और खुल्ला आके उसने नए नियम में कहा मैं क्या हूं? जीवन। मैं आपको एक ऐसी तराई में ले जाना चाहता हूं जिससे प्रभु हिजकिय्याह से कहता है, हिजकिय्याह की पुस्तक उसका 37वां अध्याय उसकी 2 और 3 आयत। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया। अब पहले ऐसे पढ़े। हाँ, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और मैं मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया। हाँ, और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। तराई के बीच में खड़ा कर दिया। तराई हड्डियों से भरी हुई थी। किससे भरी हुई थी? हड्डियों। अच्छा, हम सब कब्रिस्तान जाते नहीं जाते? पता नहीं क्यों हाथ धो लेते। हिजकिय्याह तो हड्डियों के बीच में खड़ा है। सबसे पहले नल ढूंढते हैं। हिजकिय्याह तो हड्डियों के बीच में खड़े, सनराइज सर्विस में जाते हैं, वहां पर कोई उस दिन कोई नहीं हाथ धोता कि पता है कि हमें नाश्ता मिलेगा भाई। क्यों बाबू मेरे पूरी उस समय कोई हाथ नहीं धोता, समंदर। और किसी को दफनाने चले गए तो हाथ पहले धोएंगे भाई, तब भी तो अशुद्ध हो गए। क्यों? तो क्या हिजकिय्याह कहाँ खड़ा है? हड्डियों के बीच में खड़ा। आगे बढ़ना भाई। हाँ, तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया। चारों तरफ घुमाया। देखिए खुदावन भी उसके साथ साथ घूम रहा, चारों तरफ घुमाया। आगे, और तराई की तय बहुत सी हड्डियां थी। बहुत सी हड्डियां थी। हाँ, और वे बहुत सूखी थी। बहुत सूखी थी। देखिए हमारे शरीर में क्या है, मांस ही मांस नहीं रहा, हड्डी दिखाई देती। आज जवानों के शरीर में मांस नहीं है, बताइए क्या खा रहे? फिरौन की पतली गाय हो गई है। क्या हो गई है? पतली गाय हो गई। खुदावन करे उन हड्डियों पे कोई मांस नहीं। आगे पढ़िए। हाँ, तब उसने मुझसे पूछा, ये मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? देखिए फिर आगे प्रभु किससे बात कर रहा है? अपने जन से, नबी से बात कर रहा है।
हिजकिय्याह से बात कर रहा है। हिजकिय्याह ये चारों तरफ घुमाया, हड्डी देख रहा है। हो सकता है हिजकिय्याह बच बच के चल रहा हो, कई रात को मुझे दबोचना है। दबोचने का मतलब ये भूत बन के मेरे पास ना आ जाए, दुष्ट आत्मा मेरे पास ना आ जाए। और खुदावन उससे फिर पूछ रहा है, क्या ये हड्डी जी सकती है? जीवन देने वाला कौन आ गया? फिर प्रभु आ गया। मैं जीवन का देने वाला हूं। मैं, प्रभु ने इसके से पूछा, आगे पढ़िए। हाँ, मैंने कहा, हाँ, ये परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। अगर मैं और आप होते हो, आप आज के सारे पादरी होते तो खुदा दुआ करना शुरू कर देते हैं। हिजकिय्याह चुपचाप सुनता रहा, खुदा को बोलने दिया, और ये सुन के बड़ा खुश हुआ कि प्रभु उसने कहा, क्या ये हड्डी जी सकती है? क्या कहता है प्रभु? मैं नहीं जानता। क्या कह रहा है? 4 आयत को पढ़ी। हाँ, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, यीशु की हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुमको। हिजकिय्याह कहता है मैं नहीं जानता। प्रभु कहने लगा, हड्डियों से भविष्यवाणी कर। उसने भविष्यवाणी करी, हड्डी से हड्डी जुड़ गई। आज ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन मुझे पता नहीं, सुनने में मिलता है ऑपरेशन में कभी कुछ छोड़ देते हैं अंदर, कभी कुछ वृद्ध वाला कुछ, मुझे नहीं मालूम, लोग कहते हैं। ठीक है, लेकिन परमेश्वर के काम में कोई गड़बड़ी नहीं होती। प्रभु ने हिजकिय्याह से पूछा, क्या ये हड्डी जी सकती है? हिजकिय्याह कह रहा, प्रभु मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। प्रभु तू जानता है, तू ही जानता। देखिए प्रभु है। और प्रभु ने हिजकिय्याह से कहा, तू भविष्यवाणी कर। उसने भविष्यवाणी करी, हड्डी से हड्डी जुड़ गई भाई। प्रभु ने फिर कहा कि इन पे भविष्यवाणी करिए, बांस आ जाए। मांस सड़ गया। फिर कहा सांस आ जाए, लोग फिर नहीं। बाद में उसने कहा, प्रभु हड्डी से हड्डी जुड़ गई मांस, लेकिन जिंदा नहीं हुई, ये जिंदा नहीं हुई। फिर प्रभु कहता, अच्छा अब भविष्यवाणी कर, चारों दिशा से है ना, क्या हुई? क्या हुई? सांसें आई और मैं समान वो जीवित प्राणी बन गए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जीवन का देने वाला कौन है? परमेश्वर है, परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाइयों को, उस हिजकिय्याह की कलीसिया को, कलीसिया के लोगों को, हिजकिय्याह के लोगों को बता रहा प्रभु कि मैं जीवन देने वाला परमेश्वर। आज यीशु मसीह 21 सदी पहले लोगों से कह रहा है, आज चर्च के लोगों से कह रहा है, मैं तुम्हारी हड्डियों पर मांस चढ़ाना चाहता हूं, मैं तुम्हें जीवन देना चाहता हूं, मैं बहुतायत का जीवन देना चाहता हूं, ताकि तुम चारों दिशाओं में फैल सको। लेकिन फैलना नहीं चाहता, हम समझ के रह गए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए मैं आपके सम्मुख आपको अपने नए नियम में लेना चाहता हूं कि यीशु मसीह के बारे में नया नियम भी बताता है। मत्ती की इंजील उसका 21वां अध्याय, उसकी 18-19वीं आयत। हाँ, मत्ती उसका 21वां अध्याय। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था, तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर, ये तो कहानी सबको मालूम है, ठीक है। यीशु मसीह क्या है? भोर को है, आपको भोर को भूख नहीं लगती होगी तो हम लेट ही उठते हैं। अभी तो लोग, बहुत से लोग सो रहे होंगे, संडे छुट्टी है, छुट्टी है। वो बड़े शान से बताते पादरी साहब, पादरी साहब हमारी आंखें नहीं खुली। जब तुम रात के 2-2 बजे जगोगे तो क्या करोगे? प्रभु ने तो रात को सोने के लिए बनाया, तुम लोग जगते हो। गलती है हमारी, है किसी के नहीं, और शैतान चाहता नहीं। हाँ, आगे पढ़े। हाँ, सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वो उसके पास गया, और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ न पाकर, पत्ते को छोड़ के कुछ न पाकर उससे कहा, अब से
फिर कभी फल ना लगे। और पेड़ क्या हो गया? सूख गया। प्रभु लोगों को बता रहा है, इस पेड़ को जीवन मैंने ही दिया था, इस पेड़ को मैंने उगाया रखे के। प्रभु ने योना के टाइम में निन्वे में एक पेड़ उगाया और उगा और सूख गया। निन्वे को बहुत बुरा लगा, योना को बहुत बुरा लगा। योना को आज प्रभु कह रहा है, मैं वही प्रभु हूं, योना का पेड़ सुखाने वाला। ये पेड़ से तुम सीख लो कि मैंने इसको शाप दिया, सूख गया और उसका जीवन क्या हो गया। और चेले यीशु मसीह से कहते, प्रभु जब लौट के आए, प्रभु ये वही पेड़ है जिससे आपने इसको शाप दिया था, क्या हो गया? सूख गया। लेकिन हम प्रभु के हमें सिखाना चाहता है कि हम ऐसा करें। यशायाह की पुस्तक उसका पहला अध्याय की 30 आयत को पढ़े तो प्रभु कहता है, हे आकाश सुन, हे पृथ्वी सुन। बैल अपने मालिक को, गधा अपने चटनी को पहचानता है, मेरे लोग मुझे नहीं पहचानते। आइए, यीशु मसीह लेकिन जीवन देने के लिए आया और उसने कितने लोगों को जीवन दिया, उस जीवन को आप और मैं ले जाएं। मरकुस की इंजील और उसका 5वां अध्याय उसकी 22 से लेकर 24वीं आयत को पढ़े। याईर नामक आराधनालय के सरदार, देखिए एक सरदार है आराधना, जैसे मैं पादरी हूं वैसे वो भी था, आया सरदार था, ठीक है। क्या था वो? किसके पास आया? प्रभु के पास आया है, प्रभु के पास आया। आगे पढ़िए। हाँ, और मैं उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और ये कहकर उसमें से बहुत उससे विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और भीड़ उसके पीछे हो चली, यहाँ तक कि लोग उसे पर गिर पड़ते थे। प्रभु के देखिए, प्रभु उसके साथ चला, प्रभु से कहने लगा, प्रभु मेरी बेटी क्या है, मरने के करीब है, हम उसके पास आ, तू चल और उसके ऊपर हाथ रख ताकि मेरी बच्ची क्या हो जाए? जीवित हो जाए। और हम देखते हैं प्रभु के साथ चला, रास्ते में एक घटना घटी। एक स्त्री के 12 वर्ष से लहू है, उसने यीशु को छू लिया, वो चंगी हो गई थी या नहीं हो गई थी? चंगी हो गई थी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आगे हम देखते हैं यीशु मसीह ने उसके घर में गया और उस लड़की के पर हाथ रखा। लड़की इसके लिए कहता है, लड़की मरी नहीं, मैं तो क्या है, सोती है। लोग उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। और जब यीशु मसीह ने याकूब, यूहन्ना और पतरस को लिया, बाकी को सबको बाहर निकाल दिया और जिंदा किया। तो जो इसके पास जीवन हुई तो जीवन दे सकता है। तो जीवन का देखिए, यीशु मसीह ने मरो को जिलाया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और प्रभु कहते हैं जैसे पिता लोगों को जिलाता है वैसे हम मैं भी जिलाता हूं। लाजर की कहानी को पढ़ते हैं। देखिए यहां तो यीशु मसीह ने उस लड़की को छुआ था, ठीक है। यीशु मसीह दूसरी मिसाल देते हैं, दूसरा उदाहरण है यूहन्ना उसका 11 अध्याय के अंदर। उसने लाजर को जिलाया, सब दोस्त को जिलाया, ठीक है। उसे बंद कर दिया था, कफन में बंधा हुआ है। और प्रभु ने कहा इस पत्थर को हटाओ, और प्रभु ने कहा लाजर बाहर निकला, और लाजर जिंदा होकर बाहर। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, फेसबुक पे लोगों से सवाल कर रहा हूं, क्या लाजर चल कर आया? बोलो, बताइए। कैसा है? यीशु मसीह के शब्दों में इतनी पावर थी, जहां यीशु था उठ कर आ गया, चल के नहीं आया, वो तो बना हुआ था। यीशु मसीह बाद में कहते हैं इसे खोल दो और इसे जाने दो। अर्थी उठ के रहा, मरा इंसान के प्रभु के पास आ गया। जीवन का देने वाला कौन था? प्रभु। इसलिए कि यीशु मसीह कहता है कि कोई मर भी जाए और जो मुझ पे विश्वास करता है वो फिर जिंदा होगा। लाजर विश्वास करता था और जिलाया गया। आप ये जानते हैं, एक
एक जवान बच्चा था, मर गया, विधवा थी उसकी माँ, उसकी अर्थी को प्रभु के ले जा रहे थे प्रभु के सामने। प्रभु ने उस जवान की अर्थी को देखा, और जब देखा तो प्रभु कहता है मैं उसको छुआ, उसे जिंदा किया। यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यूहन्ना 10:10 को पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। यूहन्ना 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं है, परंतु केवल चोरी करने के और घात करने के और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि जीवन पाए और बहुतायत से पाए। बहुतायत से पाए, मैं इसलिए आया हूँ। मैं मूर्तों को भी जीवित कर सकता हूँ, बहुतायत का जीवन दे सकता हूँ। मैं तुम्हारे जीवन के अंदर खुशी ला सकता हूँ, मैं तुम्हारे आंसू को पोंछ सकता हूँ, मैं तुम्हारी बेचैनी को दूर कर सकता हूँ। मेरे पिता के घर में बहुत सस्ता है। मेरे प्यारे भाइयों, यूहन्ना 5:21 को पढ़िए। यीशु मसीह क्या कहता है? 5:21 और 25 जैसा पिता मरे हुए को उठाता है और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी उन्हें चाहता है। देखिए, यीशु मसीह ने नहीं जिलाए। पुराने नियम में एलिया ने जिंदा किया, एलीशा ने जिंदा किया। क्या था? एलीशा को दफनाने जा रहे थे, उसकी एक बार आरती को उसकी कब्र, एलीशा की कब्र में गिर गई और मुर्दा जिंदा हो गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज जीवन का देने वाला कौन है? परमेश्वर है। 25वीं आयत को पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है, अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का सब सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। देखिए, लाजर ने सब सुना, आ गया। वो आए की बेटी ने जो मर चुके थे सब सुना, जिंदा हो। जवान ने सुना और जिंदा हो। यीशु मसीह ने अकेले में ऐसे काम नहीं किए, सबके सामने और खुल्लम खुल्ला कहता है मैं जीवन देने के लिए। और यीशु मसीह ने खुल्लम खुल्ला कहा कि जो मुझ में विश्वास करेगा वो जीवन पाएगा, जीवन है। यीशु मसीह को बहुत, शैतान ये सोच रहा था इसका जीवन में कैसे छीनूं, शैतान ये सोच रहा था कि मैं इसे कैसे नाश करूं, लोग ये सोच रहे थे कैसे मैं इसे बर्बाद करूं। यूहन्ना 11:25 आयत को पढ़िए। यूहन्ना 11:25 आयत। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान। क्या? पुनरुत्थान का मतलब मालूम है? फिर से जीना, फिर से जी उठना। देखिए, पौलुस भी कहता है जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मौत का बपतिस्मा लिया, अब फिर से जिए, यीशु के लिए जिए। आगे पुनरुत्थान और जीवन नहीं हूँ। किसने कहा? ये यीशु ने। आगे, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए वो भी जिएगा। प्रभु ने लाजर की कब्र में सब बोले थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे सबसे मुर्दे क्या होंगे? जी उठेंगे। आज मैं आपके सामने एक बात छोड़ना चाहता हूं कि आप जिंदा हैं या मर चुके हैं, आप जीवन पाइए, प्रभु से जीवन पाइए। यूहन्ना 10 उसकी 7वीं और 18वीं आयत। यीशु मसीह अपने जीवन के बारे में क्या कहता है? पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। यीशु मसीह ने अपनी मौत का संकेत दिया था। यीशु मसीह ने कहा था मैं 30 दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, मुझे ढा दो। लेकिन फरीसियों ने क्या अर्थ लगाया? मंदिर की भक्ति। वो बहुत ज्यादा कलबल, आज के लीसिया में भी बहुत ज्यादा कलबल, पादी साहब से भी ज्यादा कलबल। ठीक है, आगे बढ़िए। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, मुझसे कोई छीनता नहीं, वरन उसे आप ही देता हूं। मुझे देने का भी अधिकार है और लेने का भी अधिकार है, और मुझे फिर से लेने का कभी भी अधिकार है। वह आज्ञा मेरे पिता से मुझे क्या मिली है। वो ये लोग सोच रहे थे, शैतान सोच रहा था कि मैं यीशु मसीह को क्रूस पर लटका कर बहुत फतेह पाऊंगा। उसे ये नहीं मालूम था कि यीशु मसीह क्रूस पर भी मौत को झेलेगा और मौत के डंक को क्या करेगा? तोड़ेगा, ताकि इंसान
वो हमेशा का जीवन मिल सके। मौत पर फतेह पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। जो इंसान परमेश्वर से दूर हो गया, फिर से वो लोग प्रभु के पास लौट गए। यीशु मसीह कहता है, मुझे जीवन देने का अधिकार है और लेने का अधिकार है। मेरे प्यारे भाई, मैं आपको गसमनी के बाग में ले जाना चाहता हूं। ये यीशु मसीह ने ये बातें सबके सामने कही हैं, तो जीवन के बारे में बोली। आइए लूका उसका 22वां अध्याय, उसके 41वीं आयत, 22वीं आयत, 42वीं आयत, 41 और 42वीं आयत। हाँ, लूका उसका 22वां अध्याय, उसके 41 और 42वीं आयत। और वह आप उनसे अलग एक डेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। क्या करने लगा? ये देखिए, आप जब पाकाशा होती है बृहस्पतिवार को, थर्सडे के दिन, लास्ट सफर जिसे हम बोलते हैं, यीशु मसीह गसने के बाग में गया, घुटने टेके और पिता से क्या कहता, प्रभु। उसके सामने चारों तरफ पाप थे, मौत दिखाई दे रही थी। जब घर के अंदर मौत आती है तो लोगों को नींद बहुत आती है, बड़ा बेचैन रहता है, लोगों को दिखाई देता, बड़ा अफसोस होता है। यीशु मसीह कहता है कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं, परंतु प्रभु ने यह भी कहा, अगर हो सके प्रभु ये कोटोरा क्या कर ले, हटा ले, सहन करें इनको, हटा ले, ये करें सहन कर, हटा ले, हटा ले, मैं पीने के लिए तैयार हूं प्रभु, अगर तू चाहता है। मेरे एक पिता ऐसा था जो अपने बेटे को पिलाना चाह रहा है। अगर प्रभु यीशु मसीह कटोरे को हटा देते तो आज मैं भी, मौत मेरे चारों तरफ घूमती रहती, मेरा उद्धार नहीं होता और मुझे हमेशा का जीवन नहीं मिलता। और यीशु मसीह कह रहे हैं, पिताजी तेरी इच्छा पूरी हो, मैं इस कटोरे को पीने के लिए तैयार हूं, मैं मौत से मिलने के लिए तैयार हूं, मैं क्रूस में चढ़ने के लिए तैयार हूं। आज मेरा युद्ध शैतान से है, उस मौत से है, ताकि इस मानव जाति को क्या मिल जाए, नजात मिल जाए, ताकि मैं उनको जीवन दे सकूं। मैंने इंसान को इसलिए बनाया था कि उनको हमेशा का जीवन मिल सके, मौत उनके ऊपर फतेह ना पाए। लेकिन हम ये सोचते कि मर गया इंसान, खत्म हो गया। लेकिन पौलुस लिखता है, हम स्वर्ग में चले जाते हैं अगर हमारा जीवन। आइए मेरे साथ पढ़िए, पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय की 50 और 21वीं आयत। ये क्या बनाए, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, उसकी 50 और 51वीं आयत को। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। देखिए, यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक नए शरीर से पैदा नहीं होगा तो स्वर्ग के राज में दाखिल नहीं हो सकता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के राज में दाखिल होने वाले बन जाए। नया जीवन देने के लिए प्रभु मांस को त्यागा। यीशु मसीह ने जब जिंदा हुआ तो क्या कहा था चेलों से, बताना क्या कहा था? जब यीशु मसीह आया था क्या कह रहा था? भूत नहीं, हड्डी मांस मेरा दे। देखो मेरे पास आत्मा के मांस और हड्डी नहीं होती, उसने दिखाया था। हमें आत्मा में भरना है, आत्मा के साथ चलना है। आगे पढ़िए। हाँ, पौलुस कहता है, देखो मैं तुम्हें एक नहीं, मांस और लोग परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं हो सकते, और नाशवान अविनाशी के अधिकारी हो सकता है। नाशवान मतलब नाशवान शरीर है। ये नाशवान क्या है? शरीर है। एक दिन ये शरीर क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। ये मट्टी मुझे खा जाएगी। ऐसे तो लोग खा रहे हैं, वैसे लोग आपको खा रहे हैं। नाशवान शरीर है क्या जाएगा? नाशवान अधिकारी अविनाशी अधिकारी हो सकता है। हाँ। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हाँ। हम सब तुम्हें नहीं सोएंगे, हाँ। परंतु सब बदल जाएंगे।
सब क्या हो जाएंगे। देखिए पौलुस कहता है जब मौत आती है हम रो के अहंकार करते। यीशु मसीह उस देह को सिर पे लेके चढ़ गया। इसलिए पिलातुस कहता है जो मर गया। यीशु मसीह ने खुद कहा था कि मुझे अपने प्राण देने का भी अधिकार है और लेने का अधिकार है। अभी अब खत्म नहीं हुआ, अभी हम देखते हैं उसने नाशवान शरीर को त्याग किया और उसकी देह को उस कब्र में रखा जो आज भी कब्र है। उसकी कब्र में उसकी लाश के अंदर क्या कीड़े नहीं पड़े। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जिस मिट्टी से वो बना, माफ कीजिए, तो पवित्र आत्मा से आया था, वो पवित्र आत्मा से फिर जिंदा हो गया। इसलिए सरदूत क्या कहते हैं, जिंदे को मुर्दों में क्या करते हो, जिंदा है और जीवन देने वाला परमेश्वर है। उसकी अगर हम 15 की 54वीं आयत को पढ़िए। देखिए 54वीं आयत को, जब नाशवान अविनाश को पहन लेगा, जब नाशवान अविनाश को पहन लेगा। किसको पहनना, मसीह को पहनना है। मुझे मसीह को पहनना है। आगे मरणहार पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। आगे जय ने मृत्यु को निगल लिया। देखिए जय ने मृत्यु को, यीशु मसीह ने मृत्यु को क्या कर लिया, निगल लिया। और फिर यीशु मसीह क्या कहता था, पौलुस क्या लिखता, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, मृत्यु तेरा दंड कहाँ रहा। आज प्रभु ने मृत्यु पे फतेह पाई है ताकि मुझे और आपको क्या हो जाए, नया जीवन मिले, नया जीवन मिले। और जीवन का देने वाला कौन है, परमेश्वर। शैतान बड़ा हंस रहा था, शैतान के लोग चर्च में भी बहुत आया था, ठीक है। आप लोग कहेंगे हमारे में हमसे कह रहे हैं, भाई रोबर्ट आ रहे, ठीक है। नहीं, मौत पर फतेह पाई है, जीवन यीशु मसीह कहता है मुझे प्राण देने का भी अधिकार है, लेने का भी अधिकार है और जिंदा हो जाए। इसलिए सरदूत कहते हैं मरियम से, पतरस से, जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो। बहुत बात कहने चाहिए लोगों ने कि उसे उठा के ले गए, चुरा के ले गए। इसलिए एक आयत को पढ़ के मैं खत्म करूंगा। लूका उसका 24वां अध्याय उसकी 34वीं आयत में क्या कहते हैं, वह उससे कहते थे, चेले कहते थे कि मसीह क्या हो गया, सच में जी उठा, क्योंकि उन्होंने मसीह को देखा था, उन्होंने मसीह का जीवन पाया था। और यीशु मसीह कहता है मैं जीवन, हमें प्रभु दूसरा जीवन देना चाहता है, इसी जीवन को बदलना चाहता है ताकि हम क्या करें। देखिए पौलुस कहता है नाशवान जीवन को छोड़ो और प्रभु के जीवन को पहन लो। पौलुस कहता है इसलिए हमें मसीह को पहन ताकि हमें बहुतायत का क्या मिले, जीवन मिले। तो यीशु मसीह ने जीवन दिया, कितने लोगों को जीवन दिया। उसने मुर्दों को जीवित किया, अंजीर के पेड़ को सुर किया। हमने देखा फिर वो हारून की लकड़ी का जीवन में डाल दिया है, मूसा की लाठी में एक जीवन डाल दिया, वो क्या बन गई, सांप बन गई। प्रभु ने अपनी कौम को लाल सागर में से निकाल के ले गया, जीवन दिया। ऐसा समुंदर कभी नहीं सूखा होगा है। आज परमेश्वर चाहता है कि आपको जीवन दे, प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना। प्रभु हम तो धन्यवाद देते हैं कि तू हमसे बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है और हमारी सबकी सहायता मदद करे। आज का वचन तेरी तरफ से बोला गया, शीश बढ़ सबको आशीष, फिर से सुना।